इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन मोशन। तो इसमें हम रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे, इसमें क्या 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 चीजें हम स्टडी करेंगे। वो पहला हमारा टॉपिक होगा अभी आज का है, जिसको हम लोग सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड बॉडी के काइनेटिक्स के इक्वेशन हम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस पढ़ेंगे। इसमें काइनेमेटिक्स जैसे हम लोग लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उसी तरह से यहाँ भी रिलेशंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स। देन वी विल स्टडी रोटेशनल डायनेमिक्स। ये काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन का तो हम स्टडी करते हैं बट फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, इसीलिए इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। कि जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो लिखते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर हमारी बात नहीं होती है। लेकिन जब हम डायनेमिक्स में आते हैं तो ये किस वजह से हो रहा है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क लग रही है, वो सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद आता है चौथा पॉइंट है जो हमारा पढ़ेंगे इस स्टडी में। रोटेशनल डायनेमिक्स के बाद जो हमारा पार्ट आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम आएगा, और बॉडीज इन इक्विलिब्रियम की भी हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अभी हम सारी बातें जो करेंगे रिजिड, एक सेकेंड, ये रिजिड बॉडी की हमारी बात होगी। ये रिजिड, रिजिड बॉडी है हमारा, रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की बात होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप पढ़े हैं, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये हम इसमें स्टडी करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। देन हम एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे कि वाई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, वाई व्हेन एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हमारा आएगा कि इसमें भी हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। ये सब रोटेशन से रिलेटेड होगा, रिजिड बॉडी ये पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यहां भी हम पढ़ेंगे टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क पहले बता दें, टॉर्क पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पढ़ेंगे, टॉर्क पावर ये पढ़ेंगे। देन वी विल गो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे। वेरियस टाइप्स के बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन देखेंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म होलो स्फीयर अबाउट डायमीटर पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टू इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको पढ़ेंगे। एक को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। एक को हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस, और ये दो थ्योरम पढ़ेंगे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। टू इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, टू इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टू इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाएगा, एक होगा पैरेलल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये हमारे पास दो थ्योरम होगा।
जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रेडिक्शन कर देंगे, कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देख के बता देंगे कि कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक इसमें होगा, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे ये टॉपिक, आपका ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें पूरे फिजिक्स का अभी तक जितना चीज पढ़े सबका इसमें हमारे पास रोल आएगा। उसके बाद पढ़ेंगे कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन ये पढ़ेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, तो उसमें पहिया जो है हमारा रोटेशनल मोशन भी होता है, और ट्रांसलेशनल मोशन में उसका जो जिस एक्सेल होता है, जिस पे रखा होता है, वो ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करता होता है। तो ये कंबाइंड हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम एक और क्या करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का। कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का, हम एंगुलर मोमेंटम का भी एक कंसेप्ट हम आगे चल के देखेंगे, जिसको, और एक और भी पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन। अब इसका हम काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे कब, जब फॉर कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, इन दोनों के हम कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सब होने वाला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सब है। तो ये सब हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे ये। और उसके बाद फिर लास्ट में एक फिजिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाई डज ए रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। जब कोई स्फीयर रोल करता होता है तो स्लो डाउन क्यों हो जाता है, ये सब हम रोलिंग का कंसेप्ट, जिस जो भी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड विद द रोटेशन ओनली। सो रोटेशनल मोशन अभी हम लोगों ने, ट्रांसलेशनल मोशन बहुत स्टडी किया है। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल मोशन को हम अभी देखते हैं कि क्या उसको हम स्टडी कैसे करते हैं, रोटेशनल मोशन का। ओके, तो देखिए रोटेशनल मोशन का क्या मीनिंग है, और रिजिड बॉडी कहते किसको हैं। ये हमारे पास जो कंसेप्ट है कि रिजिड बॉडी है क्या, उसको हम कहते किसको है रिजिड बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते किसको हैं और उसके क्या मीनिंग होते हैं रिजिड बॉडी के। इसी डायग्राम से हम आपको रिजिड बॉडी का मीनिंग जो है एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी। अभी जितना हम स्टडी इसमें करेंगे अभी, वो सारी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी के ही है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का क्या मीनिंग है, किसको रिजिड बॉडी, हम फिजिक्स में रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या होता है ये समझना है हमें, रिजिड बॉडी का मतलब। उसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा इस डायग्राम पे ले चलते हैं कि रिजिड बॉडी होता क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जैसे कि मान लिया घर किचन में जैसे आप प्लेट देखते हैं, वो भी रिजिड बॉडी है। मान लिया आपके पास एक आयरन बॉल है, वो भी एक रिजिड बॉडी है। आयरन का बॉल है, रिजिड बॉडी है। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे कि एक नॉर्मल बॉल जो करते हैं, बॉल जो बात करते हैं, जो कि रबड़ वाला है, वो रिजिड बॉडी नहीं है वो। यानी वो बॉडी, ये तो फिजिकली हम लोग देखते हैं और समझते हैं तो कहते हैं कि दिस बॉडी आर रिजिड बॉडी। लेकिन जब हम फिजिक्स में इसको आते हैं, अगर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला ये लाइन जो है, ये लाइन जो बड़ा वाला जो दिख रहा है, ये बॉडी एक बॉडी है। इस ये बॉडी अगर रिजिड है, इफ दिस बॉडी इज रिजिड, अगर ये बॉडी रिजिड है, तो इसका मतलब होता है क्या कि मान लिया कि इस बॉडी को हम, इस पूरे बॉडी को, ये एक वर्टिकल एक्सिस है, इसके अराउंड हम रोटेट करा रहे हैं। देखिएगा, हम इसको थोड़ा एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं।
वीडियो ये दिख क्यों नहीं रहा है? ये दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है। जी सर। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ये मोबाइल है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे रखा हुआ है ये, और इसको हम मोबाइल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। वही चीज यहां दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। ये वाला जो पोर्शन है वही सेम चीज यहां दिखाया हुआ है कि ये बॉडी है, ये एक एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। अगर ये बॉडी रिजिड है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल मासेस हैं, पॉइंट्स मासेज हैं। उसमें से एक मास को यहाँ पे मान लिया कि ये पी नॉट पे है। तो जब घुमाएंगे इसको ऐसे रिजिड बॉडी के अबाउट, तो ये पी नॉट जो है पी पे आएगा, ऐसे ये डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है, इस डॉटेड लाइन पे क्या करेगा, ये एक सर्किल बनाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा मास यहां ले लेते तो ये भी घूम करके क्या करता, एक ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये इसके अबाउट क्या करेगा, ये एक सर्किल बनाएगा। ये यहां भी घुमाएंगे तो यानी इसका हर पॉइंट क्या होगा, जब आप इसको घुमाएंगे, अगर ये बॉडी रिजिड है तो इस एक्सिस के अबाउट, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो हम जेड देख रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट जब घुमाया जाएगा तो इसका हर पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट या कहीं का भी पॉइंट ले लेंगे, यहां 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 कहीं का भी, तो ये इक्वल टाइम में इसके सेंटर पे ये क्या करेगा, इक्वल एंगल बनाएगा। अगर ये बॉडी रिजिड है तो एक्सेप्ट सेंटर जो यहाँ पे बैठा होगा, इसमें तो छोड़ दीजिए, ये यहीं पे घूम रहा है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बॉडी है ये भी जो घूमेगा, तो हर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल एंगल बनाएगा ऑन द सेंटर ऑफ द, इसके सेंटर पे बनाएगा एक सर्किल, यहाँ पे बनाएगा। जैसे मान लो अगर ये बॉडी सॉलिड है कोई, और ये अगर ऐसे मूव कर रहा हो हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ का हर पार्टिकल जो है, ये बॉडी अगर सॉलिड है, अगर लीनियर मोशन ऐसे जा रहा है, तो इसका हर पार्टिकल, मान लो ये कोई रेफरेंस लाइन हम यहाँ से ले लिए, ओरिजिन, इसका हर अभी पार्टिकल, ये मान लो कोई भी पार्टिकल अगर एक्स डिस्टेंस पे है, ये इसका सेंटर एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका हर पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला जितना डिस्टेंस चलेगा वही इतना डिस्टेंस ये दूसरा पार्टिकल भी चलेगा, तीसरा पार्टिकल भी उतना टाइम में, इक्वल टाइम में इक्वल ये सब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ये बॉडी सॉलिड है तो। अगर सॉलिड नहीं है तो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। ये सॉलिड बॉडी का पहचान यही है, रिजिड बॉडी जिसको कहते हैं या सॉलिड बॉडी कहते हैं। तो ये क्या होगा, मान लिया जाए कि यहां से ये पी नॉट पे है, तो ये पी पे होते हुए घूम के आएगा एक कंप्लीट सर्किल, ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इस तरह से ये सर्किल बनाएगा। अब इसको मान लेते हैं कि किसी टाइम इंटरवल के बाद पी नॉट से ये पी पे पहुंचा, और ये एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। फिर हमने देखा कि नहीं, ऐसा है कि थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ और टाइम के बाद देखें, ये एंगल जो है यहाँ पे ये बना दिया इसने डेल्टा थीटा। थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, इसका टाइम मान लेते हैं यहाँ पे डेल्टा टी लगा, यहाँ पे ये P1 जगह पे आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी जो हम डिफाइन, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखते हैं ओमेगा से, और ये होता है डेल्टा थीटा, थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी छोटे टाइम इंटरवल में इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी ये किस टाइम इंटरवल में होगा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। अब अगर इसको हम ओमेगा को, अगर इसको हमको कहना हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये पहले भी एक बार हम बताए हैं, तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा ये वर्ड है। अब इसका हर पार्टिकल का, ये हो या ये हो,
या ये रहे, कोई भी पार्टिकल इसका रहेगा, तो इसका हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसी का कम ज्यादा नहीं होगा, सबका इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल ही इक्वल बनाएगा हर पार्टिकल। जब ये मूवमेंट करेगा तो इसका भी एंगल उतना ही होगा जितना इसका होगा, जितना इसका होगा, सबका इक्वल टाइम में इक्वल एंगल बनाएगा। तभी ये बॉडी क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी है, वरना ये बॉडी रिजिड नहीं है। अब देखो ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये बॉडी हम इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी जिधर घड़ी घूमती है, जो एनालॉग घड़ी है, डिजिटल नहीं, उसके उल्टा डायरेक्शन में अगर इसको आप घुमाओगे ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आउटसाइड द, यानी कि आपसे बाहर के साइड होगा। जैसे यहाँ पर अगर स्क्रू रख देते और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, तो ये स्क्रू बाहर निकलेगा, यानी आपकी तरफ आएगा ये स्क्रू, तो इस पेज से आउटसाइड हो जाएगा। और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा आउटसाइड, और अगर क्लॉकवाइज रहा रहा तो ये हो जाएगा इनसाइड। अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है इनसाइड और आउटसाइड का। वो तरीका ये होता है कि इनसाइड का मतलब होता है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इनसाइड का मतलब होता है क्रॉस टुवर्ड इनसाइड, और आउटसाइड का मतलब होता है डॉट लगाते हैं हम, यानी बाहर की तरफ जो आ रहा है वो डॉट है, अंदर की तरफ जो जा रहा है वो क्रॉस है।